हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पेलिंग्स अब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग्स का बचा हुआ नियम का हिस्सा, रूल्स। अपन कल यही पढ़ रहे थे, तो आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है इसमें। यदि देखिए आप, यदि किसी शब्द के अंत में आई और ई आवे, आई में ई आवे, तो वह मिलकर डबल ई अथवा बड़ी ई की आवाज देते हैं। तो आई पहले आएगा और ई बाद में। तो आई पहले आवेगा और ई बाद में आवेगा। ई बाद में आवेगा, जैसे बिलीव, 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 यील्ड और नीस। इस तरह से ये शब्द है, तो इसका ये नियम फॉलो करता है। देखिए अब आप, यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द के अंत में शब्द के अंत में आई ई मिलकर, आई ई मिलकर डबल ई अर्थात बड़ी ई की ध्वनि बनाते हैं, ध्वनि बनाते हैं। तो ई पहले आवेगा और आई बाद में आवेगा। आई बाद में आवेगा। इस तरह से है। देखो आप, ऐसे इसके नियम है। कंसीव, CONCEIVE, कंसीव। ऐसे डिसीव, DECEIVE, डिसीव। ऐसे ही रिसीव, RECEIVE, रिसीव। ऐसे ही परसीव, PERCEIVE, परसीव। तो इस तरह से है। देखिए आप इसका भी नियम। देखो, यदि किसी शब्द के अंत में एट आता है,
तो ई को हटाकर ION संज्ञा बनाने के लिए ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं। जैसे एजुकेट, इसका हो जाएगा एडुकेशन, एडुकेशन। ऐसे प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट, तो इसका हो जाएगा प्रमोशन। तो ऐसी ऐसी है। पैकेट, इसका हो जाएगा वैकेशन, इसका हो जाएगा वैकेशन। एफिडेविट, DICADICTATE, डिक्टेट, तो इसका हो जाएगा डिक्टेशन, DICTATION, डिक्टेशन। तो इस तरह से नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे ना तो उसमें गलती नहीं होती, गलती की संभावना नहीं होती। तो इस तरह से अपने को देखना है, तो वाक्यों को करना है अपने को। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को आई में बदल देते हैं, बदल देते हैं। जैसे कैरी, जैसे मैरी, जैसे ट्राई, जैसे रिप्लाई। तो अपन क्या करेंगे, जो CARRIED कर देंगे इसमें। मेरिट में MARRIED हो जाएगा, ऐसे ट्राइड में CRIED हो जाएगा, रिप्लाइड में REPLIED हो जाएगा। इस तरह से ये नियम है। तो इन नियमों को अगर अपन फॉलो करेंगे तो अपनी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। अगर वाई के पहले कोई स्वर हो और ईडी जोड़ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे प्ले, इसका हो जाएगा प्लेड। ऐसे ओवे, इसका हो जाएगा ओवेड। देखो ये नियम है, तो नियम अपने को याद करने हैं। तो नियम याद हो जाएंगे तो अपन से कोई गलती नहीं होगी। और नहीं तो अपन क्या उल्टे सीधे कामों में, उल्टे सीधे स्पेलिंग्स में अपन लिखते रहेंगे। देखो हमारा विशेष जो जोर है ना, विशेष जो फोकस है वो वोकैबुलरी पर है। आप अपनी सबसे ज्यादा वोकैबुलरी बढ़ाएं, है ना। बात इसकी नहीं है अब आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। अब देखिए आप, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में एक ही वोवेल, ई हो
वोवेल से प्रारंभ होने वाला सफिक्स हो तो ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं। जैसे हेट और इसमें आई एन जी जोड़ दिए, इसका क्या हो जाएगा? हेटिंग, HATING। इसमें राइट, जैसे राइट, इसका हो जाएगा राइटिंग, WRITING, राइटिंग। इस तरह से अपने को करना है, ठीक है ना? ठीक है। परंतु अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाला हो, किससे? कॉन्सोनेंट से, तो अपन क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाला हो तो अपन क्या करेंगे? जैसे हो प्लस फुल, तो इसमें क्या करेंगे? होपफुल। ऐसे इमीडिएट, तो इसमें फुल जोड़ेंगे तो, या इसमें एलवाई जोड़ेंगे तो इमीडिएटली। इस तरह से अगर किसी शब्द के अंत में CE या GE हो और उसके साथ AOU से शुरू होने वाला सफिक्स हो तो अंतिम ई को नहीं हटाते हैं, देखो जैसे देखिए आप करेज, CORAGE, करेज, इसमें प्लस OUS जोड़ना हो तो इसमें क्या करेंगे अपन? करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस है, हो जाएगा। अब देखिए ना, ऐसे शब्द जिनके अंत अथवा प्रारंभ में डबल ई या ई आवे तो उसमें आईएनजी जोड़नी आवे, और आईएनजी जोड़नी हो तो अंतिम अक्षर को
डबल कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे देखिए आप कीप, 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 तो इसका क्या हो जाएगा? कीपिंग, WEPING, WEPING, कीपिंग, CREEPING, कीपिंग, KEEPING। इसे कर देते हैं। अब देखो अगला नियम देखो आप, यदि संज्ञाओं के अंत में CE हो, क्या हो? CE हो, तो सफिक्स लगाते समय, सफिक्स लगाते समय ईडी का ई हटा देते हैं, ईडी का ई हटा देते हैं। जैसे फ्रीड, है तो उसको हो जाएगा फ्रीड, ठीक है, ठीक प्लस ईडी जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रीड। जैसे गारंटी, तो गारंटीड, इसमें क्या हो जाएगा? गारंटी, GUARANTEE, गारंटी, तो इसका क्या हो जाएगा? गारंटीड, GURANTEED, गारंटीड, ई का डबल हो जाएगा। यस, देखो जिन संख्याओं के अंत में, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ हो और उसके पूर्व एफ हो और उसके पूर्व डबल ओ हो, तो बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय एस लगाते हैं। जैसे प्रूफ या रूफ, इसका क्या हो जाएगा? रूफ्स, इसका क्या हो जाएगा? रूफ्स। इस तरह से अपने को करना है। यदि एफ आवे, अब देखो इसको एक नियम और इसका बता देता हूँ मैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, क्या होता है? जिन संज्ञाओं के अंत में एफ अथवा एफ हो, तो बहुवचन बनाने के लिए एफ और एफ को EES में बदल देते हैं। जैसे वाइफ, जैसे काफ, तो इसका क्या हो जाएगा? वाइफ्स, इसका हो जाएगा काफ्स। तो इस तरह से आपके स्पेलिंग के नियम है, ये आपके खत्म होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपसे मैंने कल एक क्यों पूछा था, एक
एक क्विज थी, एक पहेली थी, पजल थी, कुछ भी कह रहे हो उसको। तो उसमें पूछा था मैंने कि नेक्स्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या है। नेक्स्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो इसमें क्या होता है, देखो NIGH इसका ओरिजिनल वर्ड है, इसको नाइको नियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर। इनका अर्थ एक है, पर इसकी इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी? नियरर या नायर। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है तो इसकी क्या बनेगी? नेक्स्ट। ये आपकी पहेली का आंसर है। मतलब कल देखो मैं अपना अपना नंबर बता दूं आपको, 8290192194 है। आप इसमें कॉल करें और आप अगर कोई समस्या हो, उत्तर हो, ऐसा कोई क्विज आवे तो आप मुझे अपना अपना कॉल करें और हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।